सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोगों का 6800 की लिस्ट में सेलेक्टेड भाई बहनों का आज 555वां दिन है। 555 दिन हो गए हम लोगों को अनवरत धरना देते हुए और हम लोग नियुक्ति पत्र के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। दोस्तों, जो गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की थी उसका खामियाजा हम सभी ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए था कि हम लोगों को जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करते, लेकिन उन्हें भी पता नहीं क्या मतलब उनके माइंड में चल रहा है कि हाल के इन ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को ऐसे ही घूमने दिया जाए। आखिर में क्यों न्याय करें? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको एक बात सोचनी चाहिए। ये आपके ही समाज के, आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं और आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश में आप हर स्तर से विकास करा रहे हैं। इस बात को पूरा प्रदेश और देश समझ रहा है, जान रहा है। आपके प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, जो भी कुछ कर रहा है तो तुरंत कुछ ना कुछ उस पर बहुत जल्द एक्शन होता है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो गलती की है उन पर एक्शन कब होगा? और जो हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित भाई बहनें हैं जो नियुक्ति पत्र से लगभग 3 साल से दूर हैं। ये 3 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोगों के साथ ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर गलती नहीं करते तो हम लोगों को मतलब 2020 में ही नियुक्ति पत्र मिल चुका होता। हालांकि ये गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है और खामियाजा हमारे समाज के भाई बहन या हम 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन उठा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सब लोगों को जल्द न्याय देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करें। जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं उन सभी भाइयों से बहनों से निवेदन करता हूं जो घरों पर सोए हुए हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं हमारे लखनऊ में पहुंचने से कुछ नहीं होगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज़ आप सब लोग घरों से निकलिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऐसे मुलाकात होना मुझे तो लग रहा है बहुत असंभव सी है। और हम लोग अगर इसी तरीके से अगर सोते रहे, इसी तरीके से अगर हम लोगों ने प्रयास नहीं किए तो शायद जिस तरीके से इन्होंने चुनावी जुमला 2022 से पहले दिया था तो ये नियुक्ति पत्र के लिए कोई ना कोई 2027 के आसपास खींच के ले जा सकते हैं। इन्हें ये लग रहा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आगामी राम मंदिर वाला मैटर आ जाएगा, फिर हम लोगों को इतनी ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाएगी। तो मेरे साथियों, सबको निकलना होगा घर से और हमारे समाज को भी ये जागना होगा कि आखिर में हम लोगों को कब तक नियुक्ति पत्र मिल सकता है। इसके लिए हर किसी को अपने अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। हालांकि कुछ साथी कह रहे हैं कि कोर्ट में बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किए जाए। कल हम अनेक साथियों के उसमें कमेंट देख रहे थे ग्रुप में, तो कह रहे थे कि आप लोग सहयोग करें तो हम आएंगे कोर्ट में लड़ने के लिए, हम ये करेंगे। उनमें भाई से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संदीप दीक्षित जो वकील थे आप लोगों ने ही करवाए थे और आपके कारण ही शायद मेरे संज्ञान में है कि लगभग 5 लाख रुपए शायद मांगे गए थे और आप शायद वो दिए भी गए थे। तो मैं, हालांकि आपका ये पर्सनल मैटर है, आप कैसे कर सकते हैं, आप अच्छे वकील हैं, जानकार हैं, आप उसमें अगर कर सकते हैं तो आप करें आके। लेकिन अगर सभी भाई अगर आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम लोगों को कोर्ट से न नियुक्ति मिल के हम लोगों को अगर नियुक्ति मिलेगी तो साथियों उत्तर प्रदेश के यशस्वी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से नियुक्ति मिल सकती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो कि हम लोगों को जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वो लचर पैरवी की, जिस लचर पैरवी के कारण आज 6800 की लिस्ट क्वैश हो चुकी है। आज जिस गलती का खामियाजा हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी उठा रहे हैं, शायद अगर यही खामियाजा जनरल वर्ग के अभ्यर्थी उठा रहे होते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जिस वर्ग से आते हैं, या कह सकते हैं जनरल वर्ग से आते हैं, अगर वो उनके वर्ग के अभ्यर्थी उठा रहे होते तो उनके साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब 68,500 की भर्ती निकली थी तो उसमें लगभग 6,000 के आसपास अभ्यर्थियों को आपने केवल 2 दिन के धरने देने पर आपने नियुक्ति पत्र प्रदान किया था और उनको
मिठाई खिला के वापस किया था। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनके साथ इतनी जल्दी न्याय दिलवाया था। रीज़न ये था कि वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे और हम सभी एक ओबीसी एसटी समाज से आते हैं। हम सभी लोगों का इस बीजेपी की सरकार में कितना बड़ा शोषण हो रहा है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और हर तरीके से हम सभी प्रताड़ित अभ्यर्थी हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सजग हो जाना है और लखनऊ में तो उपस्थिति दर्ज करानी ही करानी है। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं 25 तारीख तक। विश्वास है हम लोगों को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों का सुखद अंत करेंगे धरने का, हम लोगों को मुलाकात करके और हम लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बात और मान लीजिए कि जो हम लोग जो पहले जो कार्य कर रहे थे वो कार्य स्टार्ट हुआ था, अच्छा कार्य था, लेकिन वो अब शायद वो बंद सा हो रहा है काम। जो जिला जिला में पोस्टर अभियान चल रहा था, साथियों हम भाई बहन जो यहाँ पे लखनऊ में धरना दे रहे हैं, लखनऊ के साथ साथ आप लोगों को या जो ज़िले की टीमें हैं उनको जिला जिला पर जो पोस्टर अभियान का कार्य भी शुरू करते रहना चाहिए, लगातार चलाना चाहिए, जिससे कि पूरे प्रदेश में इस बात को पहुंचाया जा सके। उसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जो भी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के चंद महीने ही बाकी हैं, तो इसलिए पूरे प्रदेश में ये खबर, हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से वो खबर फैली है, लेकिन जन जन तक तभी पहुंच सकती है जब पूरे प्रदेश में पोस्टर अभियान चलेगा। दोस्तों, पूरे प्रदेश में जो साथी नहीं आ सक रहे हैं लखनऊ में, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप टीमें बनाइए अपने अपने ज़िले में, अपनी अपनी तहसील पर, और हर ज़िले में कम से कम 10-10, 20-20 हज़ार पोस्टर लगने चाहिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण मांग घोटाला हुआ है, इसका पूरे प्रदेश में एक ही जैसे पोस्टर लगने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को जल्द कामयाब मिलने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, बहुत ही निराशा होती है, बहुत ही हतोत्साहित होता हूँ कि शायद अब हम लोगों को कैसे न्याय मिल पाएगा इस सरकार में। जो सरकार 555 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो भी तब हम लीगल तरीके से, जिस गलती को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माना, उस चीज़ को बताइए। कहते हैं, कहा गया है कि मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक संत हैं, संत हृदय हैं। कहते हैं कि संत की लीक बात पत्थर की लीक होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का गौर करना चाहिए कि ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों के साथ वास्तव में अहित हुआ है, इन अभ्यर्थियों के साथ अहित हुआ है, बहुत बड़ा अहित हुआ है। तो इन अहित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको संज्ञान लेना चाहिए। मैं इसके साथ मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, यशस्वी गृह मंत्री महोदय से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की आवाज़ को सुने, पूरे ओबीसी एससी समाज की सुने। आप जिस ओबीसी एससी समाज की जब ज़रूरत पड़ती है, जब वोट बैंक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उन्हीं ओबीसी और एससी समाज के लोगों में जाते हैं, जिनके आप पैर धुलते हैं, एससी समाज के लोगों का, उन कन्याओं का पूजन करते हैं, उनके कन्याओं का पूजन, उनके कन्याओं को भोज खिलाते हैं, और उन्हीं कन्याओं के साथ, उन्हीं महिलाओं के साथ लखनऊ की धरती पर वो दुर्दशा होती है उत्तर प्रदेश सरकार की भी पुलिस करती है, जो अपने हक और अधिकार को मांगने जाती हैं, जिनकी बुरी तरीके से सड़कों पर घसीटा जाता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और लाठियाँ बरसाई जाती हैं। क्या यही उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय की व्यवस्था है? क्या यही उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की क्या ये संज्ञान में नहीं है? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारी पीड़ा को समझें। हम कोई इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं। हम हालांकि न्याय व्यवस्था कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को एक दिया गया है कि पूरी लिस्ट रिविजिट करा के, या जो भी जिस तरीके से बताया गया कोर्ट में, वैसे भी हम लोगों को रखा जा सकता है। उन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। अब आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, हम लोगों की बातों का संज्ञान लें। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। अगर आप लोगों ने संज्ञान नहीं लिया तो
तो जो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में जो हमने 3 राज्य जीत लिए और हम उत्तर प्रदेश में हम लोगों को बम्पर सीटें मिलेंगी, तो कहीं न कहीं आपको एक झटका लग सकता है। मैं मानता हूँ कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना बहुत मुश्किल बात है। इस अड़ियल सरकार में, इस योगी राज में अब कैसे न्याय मिल सकता है बताइए। जिन महाराज जी से हम लोग इतनी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, बहुत ही निराश हूँ, बहुत ही हतोत्साहित हूँ साथियों। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 555 दिन, बताइए कहाँ तक वेट किया जाए। उम्मीद लोगों की ओवर एज हो रहे हैं, हमारे साथी ओवर एज हो रहे हैं, हम ओवर एज हो रहे हैं। किस भर्ती में बचे? क्या वो उत्साह बचा है नई भर्ती, नई वैकेंसी के लिए? आखिर में बताइए, 3 साल पहले हम लोग 16 अक्टूबर को पहला नियुक्ति पत्र वितरण दिवस हुआ था। अगर हम लोगों के साथ अहित नहीं हुआ होता तो 16 अक्टूबर 2020 को जो नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था, हम लोग उसी में सेलेक्ट होते, उसी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करके हम लोग अपने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी तरीके से ठीक ठाक होते। लेकिन आज समाज जीने नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे अनेक तरीके से आरोप लगा रहे हैं। हम मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कानून की व्यवस्था है, मतलब ठीक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्या ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा कि जो अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, उनके साथ इतना वो किया जाएगा? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अगर कैसे भी पहले तो प्रधानमंत्री महोदय तक हमारा ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई किसी माध्यम से पहुंच जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व से ये वीडियो पहुंच रहा है किसी भी माध्यम से, तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की आवाज़ को सुना जाए और हम लोगों को जल्द न्याय देने के लिए प्रयास की मतलब तैयारी की जाए। हालांकि अब उम्मीद साथियों न के बराबर हो रही हैं। अब बिना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दखल के हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। कानून से कैसे मिल सकता है बताइए। कानून में वही लोग बैठे हुए जो महीनों की तारीखें दे देते हैं, इतनी लंबी लंबी डेटें देते हैं, जज सुनना ही नहीं चाह रहे हैं बातें। और जो सिंगल बेंच पे जो डिसीजन आया या डबल बेंच पे जो आया, किस तरीके से सरकार पैरवी करवा रही है। कभी एजी नहीं भेज रही, डबल एजी नहीं भेज रही, कोर्ट कह देता हाँ लगातार हम डे टू डे सुनवाई कराएंगे, फिर डे टू डे के बाद फिर इतनी लंबी सुनवाई। बताएं हम लोग कैसे कानून व्यवस्था पे विश्वास करेंगे। हालांकि एक उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप सब लोग संख्या बल को बढ़ाइए, आइए आप सब लोग हम लोगों के साथ आइए। किस तरीके से हम यहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से खाना खा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप लोग ये चीज़ें देखिए आके और रहिए आके। और जिनको अगर उत्साह मतलब ये लग रहा है कि अब नहीं होने वाला है, तो दोस्तों एक बार उनको देखिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है, एक दिन मिलती ज़रूर है। इसलिए बने रहिए संघर्ष में हम लोगों के साथ और ज़रूर सफल होंगे, ऐसी मुझे आशा है, उम्मीद है। दोस्तों जब भी इस वीडियो को देखें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। दोस्तों पोस्टर अभियान फिर शुरू करना चाहिए, इस पर भी एक बार संज्ञान लेना चाहिए हमारे भाइयों को, बहनों को, और जो भी हो सकता है। और लखनऊ में 25 तारीख से लगातार महाधरना है, जिसमें कम से कम भीड़ होनी चाहिए, 6000 के ऊपर भीड़ होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग 25 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे, कम से कम 4-5 दिन के रुकने की प्लानिंग के साथ। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।